We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. केंद्र सरकार के आदेश के बाद महाराष्ट्र में भी पाकिस्तानी नागरिकों के खिलाफ सरकार का एक्शन जारी है। अब तक किस तरह के एक्शन लिए गए हैं, कितने पाकिस्तानी नागरिकों को महाराष्ट्र में आइडेंटिफाई किया गया, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ महाराष्ट्र के गृह राज्य मंत्री योगेश रामदास कदम है, उनसे बात करते हैं। योगेश जी, अब तक कितने पाकिस्तानी नागरिकों को महाराष्ट्र में आइडेंटिफाई किया गया है, अब तक क्या अपडेट्स हैं? नहीं, महाराष्ट्र में कुल लॉन्ग टर्म वीज़ास, शॉर्ट टर्म वीज़ास, अभी शॉर्ट टर्म वीज़ास में अलग अलग कैटेगरीज़ है। उसमें कोई फिल्म शूटिंग के लिए आया है, कोई टूरिज़्म के लिए आया है, कोई मेडिकल ग्राउंड के लिए आया है। अभी जो केंद्र सरकार ने जो निर्देश दिए हैं, जितने भी शॉर्ट टर्म के वीज़ास लेके अप्लाई करके आए हैं उन सबको वापस भेजना है। तो लगभग हमारा अभी अंदाज़ा है, क्योंकि अभी तक हम लोग जो नंबर जो है कंपाइल कर रहे हैं, लेकिन अंदाज़ा है लगभग 200 के आसपास ये शॉर्ट टर्म वीज़ास के हो सकते हैं महाराष्ट्र में। और मेरे ख्याल से कल से ये सब वापस जाने की शुरुआत भी हो चुकी है। उनको सबको नोटिस भी हम सर्व कर चुके हैं। सिर्फ मेडिकल ग्राउंड पे जो है उनको 2 दिन ज़्यादा दिए गए हैं, लेकिन जितने भी शॉर्ट टर्म वीज़ास पे है उनको सबको वापस जाने के नोटिस हम सर्व कर चुके हैं। मेडिकल वीज़ा वाले जो हैं उनको 29 अप्रैल तक का समय दिया गया है और जो दूसरे वीज़ा धारक हैं उनको 27 अप्रैल तक का समय दिया गया था। अगर आज लोग नहीं जाते हैं तो फिर वो अवैध माने जाएंगे, फिर उसके बाद क्या कार्रवाई होगी उनके खिलाफ? नहीं, उनको डिपोर्ट किया जाएगा। फिर डिपोर्ट, अभी केंद्र सरकार के जो भी निर्देश है उसके हिसाब से अगर वो वापस नहीं जाते हैं, नोटिस सर्व करने के बाद में नहीं जाते हैं, तो बिल्कुल उनको केंद्र सरकार के और आगे क्या गाइडलाइंस आते हैं उस पर डिपेंड करेगा। लेकिन बिल्कुल उनको वो कहाँ पे है वो तो लोकेशन हमारे पास है ही, तो आगे जो भी कार्रवाई करने के निर्देश केंद्र सरकार देगी उसके हिसाब से उनको डिपोर्ट किया जाएगा। अच्छा, कहा जा रहा है सर कि 5000 से ज़्यादा लोग आइडेंटिफाई हो चुके हैं। पुलिस ने आइडेंटिफाई कर लिया है कि इतने लोग महाराष्ट्र में पाकिस्तानी नागरिक रह रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोग जो अभी तक पुलिस के संपर्क में नहीं है, पुलिस उनसे कांटेक्ट नहीं कर पा रही है। तो क्या वो लोग जानबूझ के छिपे बैठे हैं, ऐसी कोई जानकारी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जितने भी 5000 के आसपास जितने भी लोग हैं वो सब, क्योंकि वो सब वीज़ास पे है, लॉन्ग टर्म वीज़ास पे है, उसमें से काफ़ी सारे जिन्होंने शॉर्ट टर्म वीज़ास को लॉन्ग टर्म वीज़ा में कन्वर्ट करने के लिए अप्लाई कर चुके हैं। काफ़ी सारे लोग, उसमें से कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी शादियां हो चुकी है, पाकिस्तानी पासपोर्ट सरेंडर कर दिया है और इंडियन सिटीज़न के लिए अप्लाई किया है, उसके लिए वो अवेटिंग है। तो ऐसे कैटेगरीज है, लेकिन कोई आइडेंटिफाई नहीं है या फिर कोई ट्रेस नहीं हो रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है। महाराष्ट्र में जितने भी अलग अलग तरीके के वीज़ा लेके जो महाराष्ट्र में आए हैं सब संपर्क में है और सबको नोटिस दी गई है। तो आपने कहा कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लॉन्ग टर्म वीज़ा पर हैं, जो शादी करके यहाँ पर आए थे और यहाँ पर रुके हुए हैं, तो उनका आवेदन अभी भी पेंडिंग है। तो क्या वैसे लोगों को भी भारत छोड़ के जाना पड़ेगा? नहीं, जो शॉर्ट टर्म वीज़ा लेके आए थे और लॉन्ग टर्म वीज़ा के अप्रूवल के लिए अवेटिंग है, उनको एग्जम्पशन दिया गया है, उनको हम लोग डिपोर्ट नहीं कर रहे। सर, एक सवाल कि जो लोग अभी भी छिपे बैठे हैं या यहाँ जाना नहीं चाहते या पुलिस के कांटेक्ट में नहीं आ रहे हैं, ऐसे लोगों को क्या मैसेज देंगे आप? पुलिस के कांटेक्ट में तो है, इसलिए हमने नोटिस सर्व किया ना, क्योंकि वो पाकिस्तानी वीज़ा पे है। तो कोई ऐसे पाकिस्तानी वीज़ा लेके आया और गायब हो गया, ऐसा कोई है नहीं। उनको नोटिस सर्व की गई है। अभी वो अगर नोटिस पीरियड के बाद भी अगर वो नहीं गए या फिर उनको जो डेट दी गई उनके बाद भी अगर वो नहीं गए, तो क्या कार्रवाई करनी है वो केंद्र सरकार का उनसे गाइडलाइंस लेके आगे की कार्रवाई हम करेंगे, लेकिन भेजेंगे ज़रूर वापस। बिल्कुल, शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो योगेश रामदास कदम, जो कि महाराष्ट्र के गृह राज्य मंत्री हैं, बता रहे हैं कि सरकार सख्त है और जो भी लोग यहाँ पर छिप कर बैठना चाहते हैं या फिर अगर वो समय रहते यहाँ से नहीं जाते हैं तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी और उन्हें ज़रूर यहाँ से बाहर भेजा जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट सिद्धेश वाजके के साथ पंकज मिश्रा, न्यूज़ नेशन, मुंबई। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताज़ा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।